Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th we complete our syllabus of term 1. आज से हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी बच्चे की अगर बीच में कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई चैप्टर रहता है, तो वो साथ साथ अपनी कॉपी भी पूरी करता जाए और साथ में लर्न भी करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर फर्स्ट, keywords. We have keywords. Our first keyword is cell, the basic structural and functional unit of life. जीवन की सबसे छोटी इकाई यानी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो कहलाती है सेल। सेल मेम्ब्रेन, द थिन मेम्ब्रेन दैट सराउंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ एवरी सेल। हर एक सेल के ऊपर एक प्रोटोप्लाज्म होता है, उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनाइज द स्पेशलाइज्ड सब यूनिट विद इन ए सेल दैट हैज़ ए स्पेसिफिक फंक्शन। सेल के अंदर छोटी सब यूनिट होती है जिसको सेल के अंदर ही होती है, उसको स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसको बोला जाता है सेल ऑर्गेनाइज। क्रोमोसोम्स thread-like structures found in the nucleus responsible for the inheritance of the characters। धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो हमें अनुवांशिकता के जो गुण आते हैं वो क्रोमोसोम्स की हेल्प से आते हैं। साइटोप्लाज्म, प्रोटीन ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइंग बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो कहाँ पे लाई करता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। सीलिया एंड फ्लैगेला, इंटेंशन ऑन द सेल मेम्ब्रेन, दीज हेल्प इन लोकोमोशन एंड procurement of the food in organism like amoeba and paramecium। Endoplasmic reticulum, network of membrane which provide channels for transport of materials in cell and help in synthesis of protein। प्रोटीन के सिंथेसाइज में जो हेल्प करते हैं और चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मटेरियल्स को, तो वो कहलाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नेक्स्ट इज जीन्स। जीन्स, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अनुवांशिकता कि वो यूनिट जो एक जनरेशन थे दूसरी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, वो कहलाते हैं जीन्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर, दीज हेल्प इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स प्रोवाइड बाय द सेल। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो हेल्प करती हैं किस में? प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में प्रोड्यूस्ड मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय जो सेल होते हैं उनकी। Mitochondria, rod shaped structure inside a cell, this help in cellular respiration और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में और सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस, ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द सेल बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटी। सारी सेलुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाउंड होते हैं, बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ओके, नेक्स्ट वन, plastids, cell organisms found in plant cells. These may contain pigments which help in photosynthesis and are responsible for imparting color to fruits, vegetables and flowers।
ये सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेल प्लांट सेल में मिलते हैं। ये these contained by pigments with the help of photosynthesis और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रूट के कलर के लिए, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के लिए। प्रोटोप्लाज्म्स जेल लाइक लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जेल लाइक लिविंग मैटर होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। रिबोसोम्स टीनी ग्रेनुलर structure found in cytoplasm on the endoplasmic reticulum. They help in protein synthesis, प्रोटीन को सिंथेसाइज में हेल्प करते हैं ये। और नेक्स्ट इज टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सेल्स का वो ग्रुप जो क्या करता है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। वैक्यूल सैक लाइक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन सेल्स। सेल के लिए सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल्स के द्वारा बाउंड किया जाता है। यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेरियस मटेरियल, कुछ मटेरियल्स को स्टोर करने में काम आता है। नाउ इसके बाद आप पार्ट ABC और आज लर्न करेंगे। ये सभी कीवर्ड्स प्लस पार्ट ABC ऑफ दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न। ओके, थैंक you so much.